सन 2002 जब अननोन क्रीचर का हमला बाहर सो रहे लोगों पर होने लगता है। बाहर सो रहे या छत पर सो रहे लोगों पर ये हमला होने लगता है। 2002 में टेक्नोलॉजी इतनी आगे न होने के कारण उस क्रीचर्स का ना तो कोई एविडेंस था और ना ही कोई वीडियोस, सिर्फ एक बनी बनाई बातें थी। किसी का कहना था कि ये बंदर जैसा दिखने वाला आदमी है, तो किसी का कहना था कि एक जानवर है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं और आँखों में से रेड लाइट जलती है। तो किसी का कहना था कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी कोई उड़ने वाला जानवर है। अगर लोग बाहर भी सोते तो उसमें से कम एक पर्सन रात भर जागने के लिए मजबूर था, यानी वे अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए रात भर पहरा देता था। जना वो देख भाई, कोई है। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसका नाम क्या है। इनफैक्ट पुलिस को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सिर्फ पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसे तमाम केसेस दर्ज होते चले जा रहे थे। ये हमले लगातार हो रहे थे और इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर धीमे धीमे इसका एक नाम सामने आता है जिसे लोग मुंह नचवा के नाम से जानने लगे। मुंह नचवा नाम इसलिए जाना गया क्योंकि जितने भी हमले हुए थे वो मुंह के आसपास, कंधे पर या हाथ पर ऐसे जगह पे स्क्रैचेस डाले गए थे। तो इसका मतलब ये था कि लोगों में ये दहशत होने लगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रात को आता है और मुंह पर हमला करके, यानी मुंह को नोच कर लेकर के जाता है। रात में अगर कोई प्लेन भी जाता तो लोग उसे मुंह नचवा ही मान लेते थे क्योंकि उसमें रेड एंड ग्रीन लाइट जल रही थी। धीरे धीरे ये खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने लगी। Does the monkey man actually exist in our capital? नहीं, तो बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी 2 इंच का एक पूरे बदन पे काले काले बाल, नाखून उसके ऐसे चमक रहे थे। ऐसे पुलिस के पास कई केसेस आ रहे थे, बट पुलिस के पास उसका कोई भी एविडेंस नहीं था। सिर्फ एक सस्पेक्ट था कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है या तो कोई एक जानवर है जो रात में आता है और मुंह नोच करके जाता है, बट पुलिस के पास उसका कोई भी एविडेंस नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी। पूरे यूपी ईस्ट, इलाहाबाद, भदोही, वाराणसी, गोरखपुर ऐसे लेते हुए पूरे यूपी ईस्ट के सिटी एंड विलेज इसके चपेट में थे, यानी ये पूरे यूपी ईस्ट में फैला हुआ था। 18 जुलाई 2002 में एक न्यूज़पेपर में एक खबर सामने आती है जिसके अनुसार कि ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी एक मशीन है जो उड़ती है और इसे कार में बैठकर रिमोट से कोई कंट्रोल करता है, यानी एक सस्पेक्ट है जो कार से इसे कंट्रोल करता है। यानी अगल बगल जहां पर भी वो मूविंग ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ नजर आता था तो लोग समझते थे कि या तो रोड पर या 1-2 किलोमीटर के भीतर कहीं ना कहीं पर कोई सस्पेक्ट इसे कंट्रोल करने वाला होगा। कई विलेजेस में तो लोग रोड पर भी पहरा देना शुरू कर दिए थे कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी कार दिखती हुई नजर आएगी तो हम उसे पकड़ेंगे और पीट देंगे। लोगों का ये कहना था कि इसमें ऑब्जेक्ट में रेड एंड ग्रीन लाइट जलती है और लाइट में से बीम निकलती है। इसके चपेट में जो भी आता है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ये ऑब्जेक्ट उसके मुंह पर हमला करके फिर वापस चला जाता है। गोविंद सिंह के अनुसार एक सस्पेक्ट को उन्होंने देखा जो कार में बैठ करके इस ऑब्जेक्ट को ऑपरेट कर रहा था। कई विलेजेस में ये न्यूज़ फैलने लगी कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप पानी फेंक देंगे तो इसकी लाइट है वो जल नहीं पाएगी और ये आपके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। तो रात में लोग बाल्टी में या किसी सामान पे पानी लेकर के भर के सोने लगे और साथ में अपने पानी लेकर के दौड़ने लगे कि कहीं भी अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसके ऊपर पानी फेंक सकते हैं। ये अफवाह इतनी ज़्यादा और काफ़ी टाइम तक ये अफवाह फैली रही और इतनी ज़्यादा फैलती गई कि पुलिस इस पे एक्शन करने को मजबूर हो गई थी। फिर पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। पुलिस ने कहा कि इसमें जो भी अफवाहें फैला रहा है सबसे पहले हम उनके ऊपर एक्शन करेंगे, यानी उन्हें अरेस्ट करेंगे। तो जब पुलिस ने ऐसी अफवाहों पे गिरफ्तारी शुरू की, कुछ गिरफ्तारियां हुई भी, जब ऐसी गिरफ्तारी शुरू की तो धीरे धीरे ये अफवाहें कम होना शुरू हो गई। सितंबर 2002 में लखनऊ एसएसपी ने एक पिक्चर जारी की जिसमें एक पतंग थी और उसमें एक बलून था। बलून के अंदर रेड एंड ग्रीन लाइट थी जिसे रात में उड़ाया जा रहा था दहशत फैलाने के लिए कि ये एक मोहनचुआ है।
पुलिस की एक्शन के बाद स्लोली मोहनोचवा की अफवाहें कम होने लगी। फिर विलेजर्स में लोगों का ये कहना था कि ये एक पाकिस्तान से भेजा हुआ एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पर कुछ छानबीन करने आया था और उसके बाद ये वापस वहीं पर चला गया, ऐसा विलेजर्स का कहना था। बट डॉक्टर आनंद कुमार के अनुसार ये एक फोबिया बीमारी है जो एक कम्युनिटी से सारी कम्युनिटी में फैल जाती है, यानी लोग उस बीमारी के एक साथ शिकार हो जाते हैं कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि अगर किसी एक में वो बीमारी फैली तो एक से दूसरे से तीसरे से करके वो पूरी कम्युनिटी को घेर लेती है। तो ये एक तरह की बीमारी थी जो पूरी कम्युनिटी में फैली हुई थी। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगा, कम होने लगा, तो लोगों में ये अफवाहें भी कम होने लगी। आज भी मोहनोचवा एक सस्पेक्ट ही है, पुलिस के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और किसी के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो वीडियो है ना इमेज है, सिर्फ एक बनी बनाई इमेजिनेशन है। कुछ लोगों ने कुछ इमेजिनेशन बना करके इसको बताया, अब उसमें क्या सच्चाई थी और क्या फसाना था ये आज भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।